गुड इवनिंग। क्लास 8 कंप्यूटर विज्ञान एंड कंप्यूटर साइंस, अध्याय नंबर है 7 ईमेल। तो इस अध्याय के अंदर हम ईमेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास रीटमैन 2025 के लिए भी उपयोगी है। ईमेल, ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक डिजिटल संदेश है। किस प्रकार का संदेश होता है? ईमेल डिजिटल संदेश होता है, जिसके द्वारा आप टेक्स्ट, फाइल, चित्र या अन्य दस्तावेजों को आप क्या कर सकते हो? अटैच के रूप में इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा सकता है। ईमेल के द्वारा हम दस्तावेजों, सूचनाओं, संदेश आदि आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे व्यक्ति को कुछ ही समय में भेज सकते हैं। यानी इंटरनेट के द्वारा आप कोई भी सूचना, ईमेल के द्वारा कोई भी सूचना दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास अगर इंटरनेट और ईमेल की सुविधा है, उसको आसानी से भेज सकते हैं। और दुनिया का जो पहला ईमेल है वो किसने बनाया था? रे टॉमलिंसन ने बनाया था। किसने बनाया था? रे टॉमलिंसन ने बनाया था। कब बनाया था? 1971 के अंदर। और टॉमलिंसन ने उस ईमेल को अर्पानेट के माध्यम से किसको भेजा था? स्वयं को ही भेजा था। किसको भेजा था? स्वयं को ही भेजा था। अगला है ईमेल के द्वारा ईमेल में क्या लिखा जाता है। ईमेल में लिखने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न क्षेत्र निम्न अनुसार है। यानी ईमेल लिखने के लिए जो विभिन्न प्रकार के ईमेल लिखने का जो एरिया होता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो शब्द आते हैं, अब उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जो एक तो होता है टू, यहाँ पर संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति का क्या लिखा जाता है? ईमेल पता लिखते हैं, जिससे आप संदेश भेज रहे हैं। यानी जिस व्यक्ति को आप संदेश भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, उसके ईमेल का एड्रेस किसके अंदर लिखा जाता है? टू के अंदर। फ्रॉम के अंदर जो व्यक्ति संदेश भेज रहा है उसका एड्रेस आता है। यहाँ पर संदेश भेजने वाले व्यक्ति का क्या आता है? ईमेल पता। संदेश भेजने वाले व्यक्ति का क्या आता है? ईमेल पता आता है। बात करते हैं सब्जेक्ट की। यहाँ पर ईमेल के विषय के बारे में लिखा जाता है। ईमेल को बिना खोले ही जो प्राप्त करता है को जानकारी मिल जाती है कि संदेश किस विषय के बारे में लिखा गया है। और ईमेल में विषय लिखना वैकल्पिक है, यानी लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है। यानी सब्जेक्ट के अंदर हम ईमेल के विषय के बारे में जानकारी देते हैं, जिसे कि जो प्राप्त करने वाला है उसको संदेश खोलने की जरूरत नहीं पड़े और उसको आसानी से देखकर समझ जाए कि ये मेल किस विषय के बारे में लिखा गया है। अगला है सीसी, जिसको हम कहते हैं कार्बन कॉपी। संदेश भेजने वाला व्यक्ति यदि अपने ईमेल की प्रति अन्य लोगों को भी भेजना चाहे, तब एक प्रति अन्य उन चयनित लोगों तक पहुंच जाती है। ये भी एक वैकल्पिक होता है। यानी अगर संदेश जो भेजने वाला है, अगर जिसको ईमेल कर रहा है, उसके अलावा किसी और को भी उसकी प्रतिलिपि भेजना चाहता है, तो उसके लिए वो सीसी का इस्तेमाल कर सकता है। ये भी वैकल्पिक है, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। बीसीसी, जिसको हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं, ये सीसी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ईमेल प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्तियों को ईमेल का पता गोपनीय रहता है। तो इसमें ही होता है क्या कि जैसे मैंने किस को इसकी कॉपी भेजी है, तो प्राप्त करने वाला जो संदेश प्राप्त कर रहा है, मेल प्राप्त कर रहा है, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। उनके पते गोपनीय होते हैं, छुपे हुए रहते हैं। सभी बीसीसी प्राप्तकर्ता को ईमेल तो मिलता है, लेकिन ये नहीं देख पाएगा कि किसको उसकी प्रति मिली है। यानी जितने भी बीसीसी मिले सबको मेल तो जाएगा, लेकिन उनमें से कोई भी ये पता नहीं कर सकता कि जो मुझे मेल आया इसके अलावा मेरी प्रति किसी और को भेजी गई है कि नहीं। यहाँ उन सभी के ईमेल पता दिखाई देगा जिससे वास्तव में ईमेल भेजा गया, लेकिन वहाँ पर प्राप्त करने वाले के पास एक ईमेल तो दिखाई देगा, लेकिन वो केवल एक ही पता दिखाई देगा जिसने उसको संदेश भेजा है। लेकिन भेजने वाले जिसको अदर किसी को भी प्रतिलिपि भेजी है वो दिखाई नहीं देगा। अब बात करते हैं मैसेज की बॉडी। यहाँ पर हम संदेश क्या करते हैं? टाइप किया जाता है। इसमें नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर के लिए भी स्थान होता है। ठीक है, देखो भेजना है तो आप कंपोज का इस्तेमाल करोगे। जो भी संदेश आते हैं वो इनबॉक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी संदेश स्टार लगा देते हो तो स्टैंडर्ड वाले बॉक्स में आ जाएंगे। जो भी संदेश किसी को भेज रहे हो किस में आएंगे? सेंड के अंदर आ रहे हैं। जो अभी तक बनाए हुए किसी को भेजे नहीं है
वो किसके अंदर है, ड्रॉप के अंदर आएंगे। इसके अलावा आप एक साथ सभी संदेश दे सकते हो, स्पैम संदेश यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा आप संदेशों की क्या बना सकते हो, कैटेगरी बना सकते हो, लेबल लगा सकते हो, ठीक है। अब है ईमेल पता, यानी ईमेल पता किस प्रकार बनाया जाता है या किस प्रकार दिखता है। तो ईमेल पता बनाने के लिए निम्न नियमों का पालन करना होता है। पहला नियम क्या, ईमेल का एक क्या होता है, यूजर नेम होता है। ईमेल पते के अंदर एक तो क्या होता है, यूजर नेम होना जरूरी है, और उसके बाद में है वो ऐट का चिन्ह लगना जरूरी है, और उसके पश्चात क्या आता है, डोमेन नेम आता है। क्या आता है, डोमेन नेम आता है। दूसरी नियम है कि जो यूजर नेम है वो अधिकतम कितने 64 कैरेक्टर का हो सकता है, और डोमेन नेम है वो 256 कैरेक्टर, कितना का हो सकता है, 256 कैरेक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए। और ईमेल एड्रेस के अंदर एक चिन्ह @ ये साइन होना जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा ईमेल के अंदर आप स्पेस नहीं छोड़ सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर है उनका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। किसको, एक तो @ और डॉट के अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बात करते हैं ईमेल लेखन के फॉर्मेट। पहला है फ्रॉम, यहाँ पर आप कहते हैं भेजने वाले का ईमेल आता है, टू जिस प्राप्त करने वाले जिसको हम मेल भेज रहे हैं उसका आएगा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, अगर आपको उसकी प्रतिलिपि और किसी को भेजनी है। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसके अंदर जो कार्बन कॉपी भेजी गई है उसको दिखाई नहीं देगी कि ये प्रति किस किस और को भेजी गई है। विषय यानी सब्जेक्ट के बारे में, ईमेल के विषय के बारे में लिखा जाता है। अभिवादन, आवश्यकता के अनुसार अभिवादन, जैसे प्रिय आदरणीय से के साथ आप मेल की क्या कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। मुख्य विषय के बारे में संबंधित संदेश दे सकते हो। समापन के स्थान पर थैंक्स है, कुछ जो समापन संबंधित कथन होता है उसका इस्तेमाल, वाक्य का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अटैचमेंट, आप अपने मेल के अंदर PDF है, कोई ईमेल है, कोई वर्ड है, एक्सेल है, कोई फाइल है, उसको भी अपने साथ में अटैच कर सकते हो। लास्ट के अंदर आप अपना नाम और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ईमेल की कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। पहला है तीव्र गति से संदेश पहुंचना। ईमेल के द्वारा संदेश बहुत ही जल्दी से प्राप्तकर्ता तक दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा जा सकता है। इसमें लोगों की सूचनाएं इससे लोगों को सूचनाएं तुरंत प्राप्त हो जाती है। यानी ईमेल की सुविधा के द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर किसी को आपको मेल करना तो आसानी से कर सकते हो, उसको वो सूचनाएं तुरंत प्राप्त हो जाएगी, हाथों हाथ, आसान तरीका। तीव्रता से संदेश को ईमेल के द्वारा आसानी से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। ईमेल में आप तुरंत ही अपना प्रति उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, यानी जिसको आपने संदेश भेजा तो तुरंत उसका रिप्लाई भी कर सकता है। अगला फाइल संकलन करना, यानी ईमेल के अंदर फाइल को साथ में क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। इसे आपको अलग से कोई दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी उसी मेल के अंदर ही आप कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो। अटैच के रूप में आप कोई इमेज है, PDF है, वर्ड है, स्प्रेडशीट, वीडियो आदि भेज सकते हो। पुराना ईमेल का संधारण, किसी भी समय पुराने और प्राप्त किए गए ईमेल को आप आसानी से क्या कर सकते हो, ढूंढा जा सकता है। ईमेल पर सभी संवाद का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसीलिए सभी संवाद को एक रिकॉर्ड की तरह ही कभी भी देखा जा सकता है, और उसका आप क्या निकाल सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो। निःशुल्क संचार सुविधा, ईमेल के माध्यम से सूचना दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को जिनका ईमेल ID हो, निःशुल्क आप भेज सकते हैं। अगला असीमित स्थान, ईमेल में आपको असीमित स्थान मिलता है, लिखने के लिए जितना चाहिए आप उतना बड़ा ईमेल लिख सकते हो। भेजने से पहले लिखे हुए जो संवाद आपने लिखा है उसकी आप दोबारा जांच भी कर सकते हो। सुरक्षित संचार सेवा, ईमेल को सुरक्षित संचार सेवा है जिसे उपयोगकर्ता स्वयं की अपनी ID और पासवर्ड के माध्यम से क्या कर सकता है, केवल खोल सकता है, हर कोई इसको नहीं खोल सकता। अब ईमेल क्यों भेजा जा सकता है, ईमेल क्या भेजा जा सकता है, तो ईमेल के अंदर आप टेक्स्ट मैसेज के रूप में भेज सकते हो। लिखाई टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए हुआ था, लेकिन आज के समय में अगर आप ईमेल के माध्यम से बात करें तो आप साथ में कोई अन्य फाइल भी साथ में अटैच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ईमेल में आप क्या चित्र है, कोई PDF है, कोई वर्ड फाइल है,
वीडियो या ड्राइवर लिंक आदि को भी साथ में क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। अगला है ईमेल के माध्यम के महत्वपूर्ण फोल्डर। एक तो आपको पता होता है इनबॉक्स, जो भी आप संदेश प्राप्त करते हैं वो सभी कहाँ पर आते हैं, मेल बॉक्स के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। अगला है सेंड मेल, इसके अंदर वो मेल के लिंक होते हैं जिनको आपने किसी को भेजा है। अगला है ड्राफ्ट, ये एक फोल्डर होता है जहाँ पर भेजी जाने वाली मेल को अस्थायी रूप से रखी जाती है जब तक आप मेल बॉक्स मैसेज बना रहे होते हैं। ज़्यादातर मेल प्रोग्राम स्वतः ही आउट बॉक्स में सेव रहते हैं। ये मैसेज जब तक सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो किसी ड्राफ्ट फोल्डर के अंदर ही सेव रहते हैं। जैसे ही मैसेज प्राप्तकर्ता को भेज दिया जाता है तो ये किसके अंदर चले जाते हैं, सेंड मैसेज के अंदर चले जाते हैं। आप अपने मैसेज ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, जिसके बाद में पूरी तैयार हो जाने के बाद में भेज सकते हो। स्पैम, ईमेल स्पैम या जो जंक मेल है या अनचाहे मेल के रूप में भी जाने जाते हैं। स्पैम एक से मिलते जुलते संदेश वाली बहुत से प्राप्तकर्ताओं को भेजी गई एक मेल समूह होते हैं। यानी स्पैम ऐसी मेल होती है जो किसी कंपनी के द्वारा बल्क के अंदर सभी बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं को भेजी जाती है। ट्रेस क्या होता है, जब आप ये वह बॉक्स होता है जिसमें डिलीट गई मैसेज किसके अंदर आते हैं, ट्रेस में आते हैं, जो भविष्य में उपयोग के लिए जमा रहते हैं। जब तक आप यहाँ से इसको क्या नहीं करते, ट्रेस से किसी मैसेज को डिलीट नहीं कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।